2 साल पहले आपको याद होगा शाहरुख खान ने मुझे कहा था कि आप आलिया भट्ट को बुलाइए आपकी अदालत में। तो मैंने कहा था ये छोटी सी भोली भाली है, तो उन्होंने कहा ये भोली भाली नहीं है, ये बम की गोली है। और मैंने उन्हें कहा था कि इसकी तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं। उन्होंने कहा नहीं ये बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं और ये जहां जाती है कोई कंट्रोवर्सी इसके पीछे आ जाती है। तो आप क्रिएट करती हैं? नहीं, मैं क्यों क्रिएट करूंगी। मैंने तो ये सुना कि बड़े लोगों को, बड़े फिल्म स्टार्स को इस बात की शौक रहता है कि उनका नाम हर जगह आए, चर्चा में बना रहे। तो आलिया भट्ट ने बड़ी स्मार्टनेस से, बड़ी चतुराई से अपने आप को इंटरव्यू में डफर कह दिया और हर जगह आलिया भट्ट की चर्चा हो गई। कितना स्मार्ट तरीका था। तरीका यही था क्योंकि कुछ डफर जैसे बातें मैंने की एक टाइम और उसकी वजह से काफ़ी ऐसे जोक्स आने लग गए और लोग मुझे कहने लगे उसको पता नहीं है, पता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ना पता होना बुरी बात नहीं होती है। तो अगर मैं ही पहले कह दूँ भैया मुझे नहीं पता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो फिर लोग मुझे छोड़ देंगे और मुझे कोई क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। वेरी सिंपल। रजनीकांत पर जोक बनते बनते 50 साल लग गए और ये 5 महीने में आलिया भट्ट पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई। नहीं, कोई डफर जैसा बिहेव नहीं करना चाहता। वो मैंने प्लान नहीं किया था, हो गया। होने के बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं था कि ऐसे होगा, पर जैसे भी हुआ ठीक है। मैं भी ये भी कहती हूँ कि लिसन, मुझे इन जोक से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसकी वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। सिंगापुर में मुझे लोग जानते हैं, जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हूँ, मैम आपको जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे लगा फिल्म की वजह से। अच्छा नहीं, आपके जोक्स बहुत बड़े हैं। तो अगर जोक्स की वजह से लोग मुझे सिंगापुर में पहचान रहे तो आई हैव नो इशू, पर मैंने खुद क्रिएट नहीं किया है। देखिए, दूसरे फिल्म स्टार्स जो आपके जोक्स पर हंसते हैं, आप उनके बैंक बैलेंस पर, उनकी पॉपुलैरिटी पर हंसती हैं? नहीं, वो भी नहीं करती। हाँ, वो भी नहीं करती। मैं खुद पे हंसती हूँ और अगर कोई जोक स्टूपिड है और मुझे नहीं हंसना है तो मैं नहीं हंसूंगी, पर ये मेरी वजह से नहीं है। मैं आपका जोक खराब है, मेरी कोई गलती नहीं है। कौन सा जोक इंटरेस्टिंग है? जैसे अब एक मैंने पढ़ा कि एक आपसे पूछा गया एकता में शक्ति होती है, इसका क्या मतलब है? तो आपने कहा कि एकता कपूर शक्ति कपूर की बेटी है। पर ये सही है। इट्स अ वेरी स्मार्ट आंसर अगर मैंने ये दिया है कहीं। नहीं, मेरा फेवरेट जोक मैं बताती हूँ कि मैं एक शॉप पे जाती हूँ, दुकान पे जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भैया इंडियन फ्लैग दिखाना प्लीज, और वो आके दे देते मुझे ऐसे। अच्छा ठीक है, इसमें ऑल कलर्स है। मेरा फेवरेट। एक किसने बताया, साइंटिस्ट आर्यभट्ट के बारे में पूछा तो बच्चे ने क्लास में बताया आलिया भट्ट। तो उसने कहा कि आलिया भट्ट, तो उसने कहा नहीं वो तोतला है इसलिए आर्यभट्ट को आलिया भट्ट कह रहा है। तो ऐसे जितने जोक्स बने, जितने बनते गए, उतना आपको फायदा होता गया, उतना आपका, मेरे ख्याल से नहीं, प्राइस बढ़ता गया। वो किसी और की वजह से भी कुछ और वजह से भी हो सकता है, पर हाँ बढ़ता गया।